इस वक्त हमारे देश में एक नई प्रजाति ने जन्म ले लिया है। देखने में बिल्कुल इंसानों के जैसे नजर आते हैं। इनके भी 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँख, 2 कान और 1 नाक होती है। इनको प्यार से अब मस्जिद प्रेमी के तौर पर पहचाना जा रहा है। बगैर मस्जिद को देखे इनको चैन नहीं आता। इनको मस्जिदों के सामने नाचने का शौक है। मस्जिद देखते ही इनकी कमर हिलने लगती है, पाँव थिरकने लगते हैं, चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। कमर हिला हिला कर नाचने के दौरान ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। डीजे की धुन पर इनकी कमर ऐसे हिलती है मानो माइकल जैक्सन की आत्मा इनके शरीर में आ चुकी है। डीजे की धुन पर नाच नाच कर कमर हिलाने के बाद, दारू की बोतल गटकने के बाद ये लोग मस्जिदों पर पत्थरबाजी करते हैं, गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते हैं। कहते हैं कि ये बहुत बड़े सनातनी हैं। इसमें भी एक फैक्ट है जिसे आप हर जगह चेक कर सकते हैं। मस्जिद के सामने उछल उछल कर वही लोग डांस करते हैं जिनको मंदिर के सामने खड़े होने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ वही लोग करते हैं जिनको मंदिर में घुसने पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन एक निठल्ले जब मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं तो इनके मन में गुस्सा होता है, नफरत भरी होती है, क्योंकि शाखा में इनको नफरत ही सिखाई है। शाखा में इनको गोबर खिलाया जाता है, शाखा में इनको गिलाजत खिलाकर इनको गिलाजत से नहलाया जाता है। और उस गिलाजत को खाने के बाद कैसी हुकूमत, कैसी वर्दी, कैसा कानून, कैसा निज़ाम, कैसा सिस्टम, हुकूमत ही बन जाए इनकी यार, तब ठेंगे पर सरकार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त जहाँ जहाँ धर्म के नाम पर अपनी पहचान कायम करने वालों की सरकार है, वहाँ वहाँ आग लगी हुई है। ऐसे में गोबर भक्तों की जमात ने मस्जिदों से प्यार करना शुरू कर दिया। वो कावड़ियों के भेष में समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। जिनको कावड़ ले जाना जाता है वो बहुत ही शांति से जाते हैं और लौटकर अपने घर भी आते हैं। लेकिन हालिया चंद सालों के दौरान मवालियों ने कावड़ यात्रा को जुलूस में तब्दील कर दिया। अब उनको मस्जिद के सामने खड़े होकर नाचने का शौक़ है। अब उनको मस्जिदों के सामने डीजे बजाने का शौक़ है। अब उनके मुसलमानों के इलाके में विवादित नारे लगाने का शौक़ है। अब उनको मुस्लिम इलाके में शक्ति प्रदर्शन का शौक़ है। लेकिन ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे सिर्फ समाज में नफ़रत फैलेगी, उन्माद फैलेगा और यही है 2024 में कुर्सी तक पहुंचने का ज़रिया। पूरे देश को मणिपुर बनाकर ही वापस सत्ता पाई जा सकती है, वरना कावड़ यात्रा के नाम पर डीजे का सनातन धर्म में कोई वजूद नहीं। जिस तरह से ताज़िया का इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, ठीक उसी तरह से कावड़ यात्रा निकलना और डीजे की धुन पर नाचना कोई सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। जितने भी अनपढ़, जाहिल, लफंगे और बेरोज़गार मौजूद हैं, केवल उनके ही पास डीजे की धुन पर नाचने का वक्त है। केवल उनके पास ही डीजे बजाकर कावड़ यात्रा निकालने का वक्त है। वरना जिन नेताओं के बल पर कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, उन नेताओं के कितने बच्चे कावड़ यात्रा में नजर आते हैं। पर अगर मस्जिदों के सामने नाचने का इतना ही शौक़ है, अगर मस्जिदों में घुसने का इतना ही शौक़ है, अगर मुस्लिम इलाकों में ताकत दिखाने का इतना ही शौक़ है, तो खतना करा लो और कलमा पढ़कर मस्जिद में जाओ। मस्जिद में जाकर वजू करो, मस्जिद में जाकर 2 रकात शुक्राना अदा करो, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करो, मस्जिद जाकर इमामत करो। पर यह सब तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि तुमको डीजे बजाने के पैसे मिलते हैं, विवादित नारे लगाने के पैसे मिलते हैं, हुड़दंग करने के पैसे मिलते हैं, दारू पीने के पैसे मिलते हैं, गांजा पीकर नाचने के पैसे मिलते हैं। और भाड़े टपोरी मस्जिद नहीं जाया करते। भाड़े के टपोरियों को ही मस्जिद प्रेमी गैंग कहा जा रहा है। इनको किसी से कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि इनके सैयां ही कोतवाल हैं। वर्दी से इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी वर्दी वाले ने इनको रोक दिया, अगर किसी वर्दी वाले ने इनको टोक दिया, अगर किसी वर्दी वाले ने इनको दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया, अगर किसी वर्दी वाले ने इनके सिर से दारू का भूत उतार दिया, तो हाकिम के पाँव कांपने लगते हैं। ऐसे में वर्दी वालों पर ही एक्शन होने लगता है, क्योंकि जब सैयां भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। जब सैयां ही सूबे के रहबर हों, जब सैयां ही सूबे के पालनहार हों, जब सैयां ही बवाल कराने पर तुल जाएं और जब सैयां ही सारे फसाद की जड़ बन जाएं, तो फिर कैसा कोतवाल और कैसी पुलिस। इस मस्जिद प्रेमी गैंग के आगे सरकार नतमस्तक हो जाती है। इन लोगों के आगे सरकार बौनी हो जाती है। पढ़कर लिखकर IAS और IPS बनने जाहिलों के आगे दुम हिलाने लगते हैं। और अगर कोई वर्दी वाला इन मस्जिद प्रेमी के आगे पूछ हिलाने से मना कर देता है, अगर कोई वर्दी वाला इन लफंगों की चूड़ी टाइट कर देता है, अगर कोई वर्दी वाला इन गंजेड़ियों के अक्ल को ठिकाने लगा देता है,
अगर कोई वर्दी वाला इन मवालियों को आग दिखाने लगता है तो इस मस्जिद प्रेमी गैंग के बुरा मानने से पहले इनके रहबर बुरा मान जाते हैं, इनके कोतवाल बुरा मान जाते हैं, इनके सैयाँ बुरा मान जाते हैं, क्योंकि इनके कोतवाल ही इनके सैयाँ हैं, सूबे के पहरेदार ही इनके सैयाँ हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के सड़क छाप मवाली एक ऐसे IPS अफसर से थर थर काँप रहे हैं जिसके रहते हुए वो दंगा नहीं कर पा रहे, जिसके रहते वो मस्जिद पर हमला नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस वर्दी वाले अफसर ने इनकी हरकतों को देखकर इनको बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीटने वाला भाई कोई मस्जिद का मौलवी या इमाम नहीं बल्कि खुद एक सनातनी है, जिसने पीट पीट कर इनकी चमड़ी लाल कर दी है। जिसके बाद कुर्सी पर बैठे इनके सैयाँ बुरा मान गए और तुरंत उनका तबादला देते हैं। कई अफसरों पर कार्रवाई हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने कावड़ियों के भेष में बवाल करने वाले मवालियों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में कावड़ यात्रा निकालने वाले भगवाधारियों की जमात ने कावड़ यात्रा के रास्ते पर न चलकर जब मुस्लिम मोहल्ले में घुसकर यात्रा ले जाने लगे तब वहां मौजूद पुलिस ने उनको ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन कावड़िए भी अड़ गए और मुस्लिम मोहल्ले में डीजे बजाते हुए यात्रा ले जाने की जिद करने लगे। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस प्रशासन की बात मानने से इनकार कर दिया तब पुलिस ने लाठीचार्ज करके इनकी चमड़ी लाल कर दी, जिसके बाद SSP का तबादला कर दिया जाता है। दरअसल बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में कावड़ निकालने की जिद पर अड़े कावड़ियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके साथ इलाके से डीजे के साथ कावड़ यात्रा निकाले जाने का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा था। डीजे की परमिशन को लेकर मुस्लिम समुदाय और कावड़िए आमने सामने आ गए थे। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कावड़िए मानने को तैयार नहीं थे। उनको मुस्लिम इलाके में घुसकर कावड़ यात्रा निकालना चाहते थे। इसके बाद मुस्लिम पक्ष इस बात पर राजी हो गया कि बिना डीजे के शांति से कावड़ का जत्था निकाल लिया जाए तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। पुलिस ने मुस्लिम पक्ष को राजी कर लिया तो कावड़ वाले डीजे बजाने लगे और डीजे बजाते हुए ही मुस्लिम आबादी वाले नए रास्ते से निकलना चाहते थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो नहीं माने और उसके बाद हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को काबू में किया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। जिलाधिकारी बरेली शिवकांत द्विवेदी और SSP बरेली प्रभाकर चौधरी ने बताया कि बारादरी थाना इलाके के नवादा में बिना अनुमति के कुछ लोग कल से ये कोशिश कर रहे थे कावड़ का जत्था डीजे बजाकर यहाँ से जाए। हमने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया और बताया कि आने के रिकॉर्ड में इस तरफ से जाने का रास्ता दर्ज नहीं है, फिर भी अगर दूसरा पक्ष यहाँ से कावड़ यात्रा को निकलने पर कोई आपत्ति नहीं करता तो आपस में आपसी सहमति से बिना डीजे के से निकाल दिया जाए। लेकिन कावड़ियों में कुछ बाहरी अराजक तत्व आकर शामिल हो गए जो लगातार हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मजबूरन थोड़ा सा बल प्रयोग करके हंगामा कर रहे लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। कावड़ियों पर लाठीचार्ज करने वाले बरेली SSP पद से हटाकर प्रभाकर चौधरी को 32वीं वाहिनी PSC लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया। रविवार रात तकरीबन 10 बजे सरकार की ओर से प्रभाकर चौधरी का तबादला आदेश जारी हो गया, जिसके बाद SSP से सेना नायक बनाए जाने की खबर आने लगी। माना जा रहा है कि उनके कद को छोटा कर दिया गया। प्रभाकर चौधरी की जगह सीतापुर के SP सुशील चंद्रभान दुले को बरेली का नया SSP बनाया गया, लेकिन ये प्रभाकर चौधरी कोई मामूली आदमी नहीं है। 13 साल की नौकरी में 21 बार इनका तबादला किया गया। जहाँ भी जाते हैं कानून का निज़ाम चलाते हैं और अपनी ईमानदार और अड़ियल रुख चलने वाले IPS प्रभाकर चौधरी को बार बार और हर बार ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको बता दें कि लाठीचार्ज के बाद प्रभाकर चौधरी ने कहा था कावड़ियों के बीच कुछ गलत लोग नशे में थे, उनके पास अवैध हथियार थे। SSP के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। सोचिए अगर नशे की हालत में कोई कावड़ यात्रा करता है क्या? कावड़ यात्रा की आड़ में अवैध हथियार लेकर गलत रास्ते पर बिना इजाज़त यात्रा निकालने का क्या मकसद हो सकता है? जाहिर सी बात है प्रभाकर चौधरी ने एक दंगे को रोक दिया, लेकिन अब तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। इस वक्त कानून को ठेंगा दिखाना बहुत आसान हो चुका है। बस आपके गले में भगवा रंग का गमछा होना चाहिए, उसके बाद तो कोई भी कानून का ठेंगा दिखा सकता है, कोई भी कानून को आग दिखा सकता है, वर्दी पर हमला कर सकता है, वर्दी वालों को ठोक सकता है, वर्दी वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करने वाले भी किसी बड़े मंसूबे को ही अंजाम देना चाहते थे, लेकिन जब गुंडे और बदमाश भगवा रंग का गमछा गले में डालकर गली मोहल्ले चौराहे पर खड़े हो जाते हैं तो किसकी मजाल जो इनको रोक दे। चाहे ये भले ही कितने बड़े लुच्चे हों, चाहे कितने बड़े लफंगे हों, चाहे कितने ही बड़े मवाली हों, पियक्कड़ हों, नशेड़ी हों, गंजेड़ी हों, चरसी हों,
भले ही ये कितने ही बड़े नज़रबाज हों, लेकिन अगर इनके गले में, तन पर या फिर इनके गले में भगवा रंग का मतलब कुछ भी करने का लाइसेंस होता है। इनके सिर पर इनके आका का हाथ होता है। पूरे देश को मणिपुर बना देने की सनक इंसानों को हैवान में तब्दील कर दिया। जानवर भी ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर है, लेकिन ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।